हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आई होप आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। दोस्तों, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लेने बस से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते जब तक कि हम थ्योरी पे ध्यान नहीं देते। तो आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ विश्लेषण और संश्लेषण विधि के बारे में एक एक पॉइंट, जिससे आपका पूरी तरह इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विश्लेषण और संश्लेषण विधि का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है, इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, यह विधि अत्यंत कठिन है परंतु स्पष्ट है। जो विश्लेषण विधि है अत्यंत कठिन है परंतु स्पष्ट है, जबकि संश्लेषण विधि क्या है, सरल है लेकिन अस्पष्ट है। यहाँ आज नहीं होगा, यहाँ पे अस्पष्ट होगा। फिर इसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो है, यह विधि कुशाग्र बुद्धि के छात्रों के लिए उपयोगी है। जो विश्लेषण विधि है वह कुशाग्र बुद्धि के छात्रों के लिए उपयोगी है और इसके प्रयोग करने से तार्किक और निर्णय शक्ति का विकास होता है। तार्किक और निर्णय शक्ति का विकास होता है, जबकि जो संश्लेषण विधि है वह मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी है और उसके प्रयोग से तार्किक एवं निर्णय शक्ति का विकास नहीं होता है। अगला जो डिफरेंस है वो है, इस विधि में सिखाने में अधिक समय लगता है। जो विश्लेषण विधि है इसमें सिखाने में अधिक समय लगता है, जबकि आपकी जो संश्लेषण विधि है इस विधि में सिखाने में कम समय लगता है। अगला जो डिफरेंस है, यह विधि प्राथमिक स्तर पर इसका उपयोग भली भांति नहीं हो सकता। जो विश्लेषण विधि है इसका जो है प्राथमिक स्तर पर जो है भली भांति इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि जो संश्लेषण विधि है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है। जो संश्लेषण विधि है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला जो डिफरेंस है, इस विधि में छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस विधि में छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण विधि में छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जबकि संश्लेषण विधि में पदों का अनुसरण यांत्रिक विधि से होता है, बिल्कुल जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जो डिफरेंस है, इस विधि में स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि रचना का कोई पद या उपपत्ति का कोई पद क्यों लिया गया है, ठीक है। विश्लेषण विधि में यह प्रदर्शित करती है विश्लेषण विधि की रचना का कोई पद या उपपत्ति का कोई पद क्यों लिया गया है, जबकि संश्लेषण विधि यह प्रदर्शित करती है कि हल का प्रत्येक पद सही है, ठीक है, किंतु क्यों एक विशेष ढंग को ही अपनाया गया है यह बात स्पष्ट नहीं करती। तो दोस्तों, ये थी हमारी विश्लेषण और संश्लेषण विधि। इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये आपके क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।